माटी की आवाज परिवार की तरफ से संपादक श्री उमानाथ ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण माटी की आवाज परिवार आपकी लंबी उम्र की कामना करता है। आज माटी की आवाज के संपादक श्रीमान उमानाथ ठाकुर जी का जन्मदिन है। माटी की आवाज परिवार यह कामना करता है कि ईश्वर की असीम अनुकंपा उन पर सदैव बनी रहे, उनका जीवन मनोवांछित खुशियों से परिपूर्ण हो। श्रीमान उमानाथ सीताराम ठाकुर द्वारा इस संस्थान की स्थापना का ध्येय समाज में हो रही वास्तविक घटनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। यह क्षेत्र भले ही उनके लिए नया है, परंतु उनके दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व से उन्होंने सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। वे सदैव ही भ्रष्टाचार के निंदक रहे हैं। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर रहा है। यह ऐसी अवधारणा है जो हमारे समाज के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा रही है। माटी की आवाज संस्थान की स्थापना भी उन्होंने भ्रष्टाचार से जूझ रही जनता की समस्याओं को समाज में समक्ष लाने हेतु की। माटी की आवाज परिवार भी उनके इस अवधारणा को लेकर क्षेत्र में धीरे धीरे अग्रसर तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु आप सभी सम्मानीय श्रोतागण व पाठकगण के सहयोग का आकांक्षी है। वे सदैव ही समाज में चल रहे कुरीतियों, आडंबर तथा कुशासन के विरोधी रहे हैं तथा इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम इस क्षेत्र में उनके ध्येय को सफल बनाने हेतु भारत में भ्रष्टाचार से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के इच्छुक हैं तथा आशा करते हैं कि एक सुंदर समाज के निर्माण हेतु आप सभी इनमें हमारा सहयोग करें। उनके निर्देशानुसार हमारे इस संस्थान द्वारा किसी भी अनुचित घटना का अतिशयोक्ति वर्णन नहीं किया जाता है, ना ही इस संस्थान द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का शोषण करने की मंशा रखी जाती है। हमारा संस्थान राजनीतिक क्षेत्र में भी ना किसी पार्टी विशेष का पक्षदार है, ना ही किसी दल का विरोध करता है। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा, हमारा संस्थान जनता के समक्ष बस वास्तविक घटनाओं का वर्णन करता है। हम पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल कार्य करते हैं, ना ही किसी धर्म या जाति विशेष से हमें कोई द्वेष है। हमारे देश के सर्वोच्च विधि संविधान के मूल आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हमारी मंशा जनता के मूल अधिकारों के संरक्षण की है तथा हम प्रयास करेंगे कि कानून व्यवस्था और प्रशासन के साथ मिलकर समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, अपराध, कुशासन का कड़ा विरोध करें और इसे पूर्णतः समाप्त करने की कोशिश करें। अंततः हमारा संस्थान देश की जनता से अनुरोध करता है कि भारत भर में होने वाले आगे के चुनावों में जाति व धर्म की अवधारणा को छोड़कर देश और समाज के सर्वांगीण विकास हेतु ऐसे प्रतिनिधि का ही चुनाव करें जो कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आपके मूल अधिकारों से वंचित न रखें। लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा तभी सार्थक हो पाएगी जब आप निष्पक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। जाति और धर्म के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों से समाज का एक तबका अपने अधिकार से लगभग वंचित रह जाता है। आप सभी वास्तविक घटनाओं के प्रकाशन हेतु भ्रष्टाचार, अपराध तथा कुरीतियों के विरोध हेतु अपने समाज के सर्वांगीण विकास हेतु आगे बढ़कर आए और हमारा सहयोग करें।